उत्तराखंड के साथ जन्मे झारखंड की सत्ता आज वहां के क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों में है। लेकिन उत्तराखंड की लड़ाई लड़ने वाला उत्तराखंड क्रांति दल आखिरी सांसें क्यों गिन रहा है? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का वजूद हमेशा ही रहा है। आजादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भी क्षेत्रीय दल काफी सक्रिय थे। 1980 के दशक के बीच तक तेलुगु देशम पार्टी और असम गण परिषद जैसे नए क्षेत्रीय दलों का धमाकेदार उदय हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और त्रिपुरा को छोड़ दें तो देश के 2/3 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय दल न सिर्फ पूरे दमखम के साथ वजूद में हैं, बल्कि कई राज्यों में तो अपने अकेले के बूते सत्ता पर काबिज हैं। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के साथ सत्ता में साझेदार बने हुए हैं, लेकिन यूकेडी ऐसा क्यों नहीं कर पाया? नमस्कार, मैं मंजुल। आज के वीडियो में समझते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के पतन की कहानी। पिछले शनिवार उत्तराखंड क्रांति दल ने हल्द्वानी की सड़कों पर तांडव रैली का आयोजन किया। भू कानून और मूल निवास के जिस मुद्दे पर देहरादून की सड़कों पर हजारों लोग दिखते हैं, उसी मुद्दे पर हल्द्वानी की सड़कों पर यूकेडी के साथ 100 लोग नहीं जुड़ पाए। तांडव 2 के आयोजकों के पास शिव और काली का रूप धरे कलाकारों के सिवा कुछ नहीं था। हरियाणवी और पंजाबी गानों पर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते सड़क पर निकले, जिनके पीछे झंडा थामे यूकेडी के थके हुए कदम चल रहे थे। एक हारी हुई सेना की तरह चल रहे यूकेडी के इन सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए स्पीकर से कभी भाइयों बहनों तो कभी यूकेडी जिंदाबाद के नारे सुनाई पड़ते। कुछ जगहों पर भाषण के 2 बोल गिरते और फिर वही फुहड़ गानों की रेलमपेली। भावनात्मक लगाव के कारण रैली में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश में रैली के आखिर में मौना पहाड़ी छोलिया दल चल रहा था। ये छोलिया दल रैली में पूरा जोश भरने की कोशिश करता, पर डीजे में बज रहे फुहड़ गाने उनके हर कोशिश को कमजोर कर रहे थे। किसी तरह आखिर में तांडव 2 की ये रैली कमिश्नर कैंप कार्यालय पहुंचती है, जहां ज्ञापन मंत्र पढ़े जाते हैं और रैली समापन की घोषणा की जाती है। यूकेडी का ये प्रदर्शन कितना प्रभावी रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने जिस तांडव रैली की घोषणा के कारण हल्द्वानी शहर का ट्रैफिक रूट बदला था, उसे लागू करने की जरूरत तक नहीं पड़ी। आज यूकेडी के हाल ऐसे हो गए हैं कि राज्य में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे पर भी वो अपने साथ 100 लोग नहीं जोड़ पाई। प्रदर्शन को तांडव रैली जैसा बड़ा नाम तो दे दिया, पर जनता नहीं जोड़ पाए। तांडव से ज्यादा ही यूकेडी के पतन की झांकी अधिक दिखी। उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य की जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। 1994 में जबरदस्त आंदोलन छेड़ने वाले यूकेडी के पतन की कहानी किसी और ने नहीं, दल के ही नेताओं की महत्वाकांक्षा और सत्ता लोलुपता ने लिखी। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 26 जुलाई 1969 को एक नए पहाड़ी राज्य के खातिर हुई थी, जिसमें पहाड़ के लोगों के लिए गैरसैंण जैसी राजधानी का सपना था, तो मैदानों से बिल्कुल अलग पहाड़ों के लिए उनके स्वभाव के मुताबिक नीतियां बनाने की मंशा भी थी। 1990 के बाद उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड को स्थापित करने के लिए छोटे छोटे आंदोलनों की शुरुआत हुई। 1994 तक आंदोलनों ने बड़ा रूप ले लिया। उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले मुजफ्फरनगर की हैवानियत, मसूरी और खटीमा की लाठियों और गोलियों को सहते हुए भी लोग यूकेडी के साथ डटे रहे। ये साथ नया राज्य स्थापित होने तक रहा। अलग राज्य बनते ही राष्ट्रीय दलों की पैठ बढ़ने लगी। हालांकि इस दौरान यूकेडी पर प्रदेशवासियों की निगाह टिकी रही, लेकिन यूकेडी संघर्ष के रास्ते पर टिक नहीं सकी। नेताओं की सत्ता के करीब रहने की महत्वाकांक्षा के साथ आर्थिक संसाधनों की कमी पार्टी के बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह रही है। इसके साथ ही पार्टी में गुटबाजी, नेतृत्व की कमी, ज्वलंत मुद्दों पर मौन यूकेडी को रसातल में ले गया। राज्य बनने के बाद जब प्रदेश को सही दिशा दिखाने की जरूरत थी, तब यूकेडी के नेता सत्ता के पीछे पागलों की तरह भागते रहे। संघर्ष की जगह सत्ता के चुनाव से ही उत्तराखंड क्रांति दल का पतन शुरू हुआ। अलग राज्य बनने के बाद पहले चुनाव में यूकेडी को लगभग 6% वोट मिले। अगला चुनाव 2007 में हुआ, जब यूकेडी ने 61 प्रत्याशी उतारे और महज 3 सीटें ही जीती। इस साल यूकेडी का मत प्रतिशत भी घटा। अब राज्य में 4.7% वोट ही यूकेडी को मिले। साल 2012 में फिर चुनाव हुए। इस बार महज 44 सीटों पर ही यूकेडी ने प्रत्याशी उतारे। इस बार यूकेडी के हालात और खराब हुए। यूकेडी एक ही सीट जीत पाई। उनका मत प्रतिशत घटकर अब 1.93% रह गया। इसके बाद साल 2017 में अगला चुनाव हुआ, जब 59 सीटों पर यूकेडी ने प्रत्याशी उतारे। इस बार यूकेडी किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। यूकेडी नोटा से भी कम प्रतिशत वोट हासिल कर पाई। इस बार यूकेडी को 0.7% वोट ही मिल पाए। हर चुनाव में यूकेडी के नेताओं ने अपना लालची चेहरा जनता को दिखाया, जिससे जनता का भरोसा पूरी तरह यूकेडी से उठ गया। 2002 में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने वाली यूकेडी ने 2007 में भाजपा की सरकार आने पर भी सत्ता का साथ दिया। 2007 में पद के लालच में दिवाकर भट्ट खंडूरी सरकार में मंत्री बन बैठे। इस कारण एरी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। 2017 में यूकेडी से 1 सीट जीतने वाले प्रीतम पंवार कांग्रेस की गोद में जा बैठे। सत्ता के लालच और आपसी खींचतान में पार्टी का जनाधार ऐसा खिसका कि चुनाव चिन्ह कुर्सी तक जाता रहा। लगातार गिरते मत प्रतिशत और चुनाव आयोग के पैमाने पर खरे न उतरने के चलते आयोग ने यूकेडी का राज्य स्तरीय मान्यता का दर्जा खत्म कर दिया था।
ये मान्यता यूकेडी ने साल 2012 में ही गंवा दी थी, लेकिन पूर्व में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल होने के नाते आयोग ने 3 चुनाव तक उनके सिंबल कुर्सी को बरकरार रखा था। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और अब 2022 के चुनाव में भी इस पार्टी का जनाधार जिस तरह सिमट कर रह गया, उसके चलते इस दल का ये हसर दिख रहा है। क्या अब यूकेडी इस संकट से कभी उबर पाएगी? मैदानों में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशती यूकेडी के इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? इस राज्य में आज कितने लोग यूकेडी के वर्तमान अध्यक्ष का नाम जानते हैं? जो लोग नाम जानते हैं, उन्होंने यूकेडी के अध्यक्ष को आखिरी बार किस प्रदर्शन में देखा? यूकेडी में वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी और दिवाकर भट्ट की भूमिका क्या है? यूकेडी ने पहाड़ के किन मुद्दों पर पदयात्रा निकाली है? ये ऐसे सवाल हैं जो आज यूकेडी से पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर फिजिक्स के प्रोफेसर डीडी पंत ने जिस पार्टी की नींव रखी थी, आज उसी का गुरुत्वाकर्षण 0 नजर आता है।